लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। हर तारीख इतिहास में कुछ ना कुछ कहती है, लेकिन कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो इंसानी सोच, ज्ञान और विवेक की दिशा बदल देती हैं। 22 जून 1633 भी एक ऐसी ही तारीख है। ये वो दिन था जब दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक गैलीलियो गैलीली को चर्च की अदालत में ईश निंदा का दोषी ठहराया गया। उनके विचारों को खतरनाक बताया गया और उन्हें सजा दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र बताया था। आज हम विज्ञान और तकनीक की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन सोचिए, अगर हर नई सोच को उस समय की सत्ता या धर्म के नाम पर दबा दिया गया होता तो क्या आज हम यहाँ तक पहुंच पाते? गैलीलियो की कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं बल्कि सत्य और सत्ता के टकराव की कहानी है। गैलीलियो एक इतालवी वैज्ञानिक, खगोलशास्त्री, गणितज्ञ और दार्शनिक थे। उन्होंने दूरबीन को नया रूप दिया, आकाशगंगा की खोज की, चंद्रमा और बृहस्पति के चंद्रमाओं का निरीक्षण किया, लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने कोपरनिकस के उस सिद्धांत को सार्वजनिक रूप से समर्थन दिया जिसमें कहा गया था कि पृथ्वी नहीं, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। ये बात आज हमें सामान्य लग सकती है, लेकिन 17वीं सदी में ये कहना खतरनाक था, क्योंकि चर्च का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और यही बाइबल में लिखा है। इसके उलट कुछ भी कहना ईश्वर और धर्म का अपमान माना जाता था। अब जानते हैं कि क्या था असली विवाद। गैलीलियो ने 1609 में एक शक्तिशाली दूरबीन बनाई और आसमान का निरीक्षण शुरू किया। उन्होंने देखा कि चंद्रमा की सतह समतल नहीं है, वहां ऊंचाई नीचाई है। बृहस्पति के 4 चंद्रमा हैं और उसके चारों ओर घूमते हैं। शुक्र के फेसेस बताते हैं कि वह सूर्य के चारों ओर घूमता है। इन खोजों से यह सिद्ध होने लगा कि कोपरनिकस का मॉडल सही है, यानी सूर्य है केंद्र और ग्रह जिसमें पृथ्वी भी शामिल है इसके चारों ओर घूमते हैं। ये सारी बातें चर्च की शिक्षा के खिलाफ थीं और गैलीलियो का सबसे बड़ा अपराध ये था कि उन्होंने इन बातों को एक पुस्तक में प्रकाशित किया और उसे पूरे यूरोप में पढ़ा गया। गैलीलियो की किताब 1632 में प्रकाशित हुई। ये किताब 2 पात्रों के बीच संवाद के रूप में थी। एक पुरानी सोच का समर्थन करता है और दूसरा नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। हालांकि किताब में नाम नहीं था, लेकिन चर्च ने साफ महसूस किया कि वैज्ञानिक तर्कों वाला पात्र कहीं ना कहीं चर्च का मजाक उड़ा रहा है। इस पर पोप अर्बन 8 भी नाराज हो गए, जो कभी गैलीलियो के समर्थक थे। इसके बाद गैलीलियो को रोम बुलाया गया, जहां चर्च की धार्मिक अदालत ने उन्हें तलब किया। 12 अप्रैल 1633 को मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। गैलीलियो ने खुद के बचाव में तर्क दिया कि जो वे लिख रहे हैं ये उनकी मान्यता नहीं है, ये आम लोगों में चर्चा को बढ़ावा देने के लिए ऐसा लिख रहे हैं और वे खुद भी इस बात पर यकीन नहीं करते। लेकिन चर्च गैलीलियो के तर्कों से सहमत नहीं हुआ और उन्हें सजा सुनाई गई। 22 जून 1633 को चर्च ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम न्याय करते हुए घोषणा करते हैं कि गैलीलियो को विधर्मी होने का दोषी पाया गया है। गैलीलियो का सिद्धांत और मान्यता देवीय धार्मिक पुस्तकों का अपमान है। चर्च ने इस फैसले के साथ गैलीलियो को सजा भी सुनाई। उनकी किताब को बैन कर दिया गया और उन्हें नजरबंद कर दिया गया। साथ ही 3 साल तक हर हफ्ते उन्हें ईश्वर से माफी मांगने के लिए 7 सॉम्स पढ़ने को कहा गया। गैलीलियो की बाकी जिंदगी नजरबंदी में ही बीती। 8 जनवरी 1642 को उनका निधन हो गया। गैलीलियो के मरने के 350 साल बाद 1992 में पोप जॉन पॉल ने आधिकारिक रूप से माना कि चर्च ने गैलीलियो के साथ अन्याय किया था। उन्होंने ये भी कहा कि विज्ञान और धर्म को एक दूसरे के पूरक बनना चाहिए, शत्रु नहीं। ये स्वीकार करना इस बात की मिसाल बनी कि देर हो सकती है लेकिन सच की जीत होती है। गैलीलियो का योगदान सिर्फ विज्ञान में नहीं था। उन्होंने दिखाया कि प्रश्न पूछना, तर्क देना और प्रमाणों पर विश्वास करना ये इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने हमें सिखाया कि जब सत्य और सत्ता आमने सामने होते हैं तो भले ही सत्य झुक जाए, वो मिटता नहीं है। 22 जून का ये दिन हर साल हमें याद दिलाता है कि ज्ञान को कभी कैद नहीं किया जा सकता। गैलीलियो की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये चेतावनी भी है कि जब समाज विवेक से नहीं सत्ता से चलता है तो वहां विज्ञान मरता है। लेकिन ये भी सच है, जब तक सवाल पूछे जाते रहेंगे, जब तक आंखें आसमान की ओर उठेंगी, तब तक गैलीलियो जिंदा रहेंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।